हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी है छोटी सी लेकिन ज्ञान में है बड़ा मोटी सी। बिहार के एक गांव से कहानी ली गई है जिसमें विजय नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्जा ले लिया था जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी ही निकल गई। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करके खराब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर बार वो काम किया जिससे वो विजय को आगे पढ़ा सके। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता था और साथ में वह कलेक्टर बनने की भी तैयारी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालात बहुत ज्यादा खराब होने के बाद भी उन्होंने विजय से कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया था कि उससे अच्छी नौकरी करने के लिए कहा जाए। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विजय को IAS की कोचिंग ज्वाइन कराई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई के लिए ही उसको प्रेरित किया गया। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते थे, बेटा खेत और दोबारा आ जाएगा पर कलेक्टर द्वारा नहीं बन पाओगे। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था, लेकिन लग रहा था जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे विजय को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मृत्यु हो गई थी। अब एक माँ की गोद में उसके पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी ना निकले और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उनमें से उनके पास एक कॉल करता है। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करने के बाद फोन को रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल नहीं लगा उसने पिता की हालात समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो कलेक्टर बन गया हूं मैं आज। उसके पिता को वह खुशी मिलती जिसका उसको बरसों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विजय के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वो अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो और वह अपने लड़के को इस काबिल बना दे कि वह अपने साथ दूसरों को बैठे बैठे खिला पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं।